बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर में खुदावंद यीशु की कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और ये आशा रखते हैं मसीह में कि आप सब लोग मुबारक हैं, ब्लेस हैं और खुदावंद ने हम सबको एक बार फिर से मौका बख्शा है कि हम उसके घर में उसकी हजूरी में इकट्ठा हो सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो आप बहुत अच्छे हो। बोलिए, एक दूसरे से कहिए आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपको मसीह ने चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर ये जानते हो कि आप मसीह का परिवार हो तो मसीह घराना वो घराना है जिसकी दुनिया में भी बादशाही है और जिसकी स्वर्ग के अंदर भी बादशाही है। हालेलुया, हालेलुया। हम पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय आनंद को पाते हैं और स्वर्गीय स्थानों के अंदर परमेश्वर का पवित्र प्रजा, परमेश्वर का निज धन, परमेश्वर के खास लोग कहलाए जाते हैं। आमीन। तो वचन को सुनने से पहले सब अपने अपने दिल पे हाथ रखें और कहें, प्रभु इस हृदय में तेरा वचन समा जाए और मेरा दिल तेरे काबू में आ जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद तेरा कलाम कहता है तो हृदय के सिंहासन में रहना चाहता है और तेरा वचन प्रभु जिस दिल में है वहां पर बदी नहीं रह सकती, पाप नहीं रह सकता, बुराई नहीं रह सकती। खुदावंद तेरा दास मांगता है इनको सर से लेकर पैरों के तलवों तक अपने हाथ में ले और एक एक के ऊपर पाक रूची आपका कब्जा हो जाए, कब्जा हो जाए, कब्जा हो जाए और खुदावंद तेरा रूह इनकी मदद करने पाए, मदद करे। इन्हें वो कान ब्लेस करे, इन्हें वो आंखें दे, इनको अपनी समझ देना और अपना ज्ञान दे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग तुझ में धनी होते चले जाए, धनी होते चले जाए। तेरी कृपा इनके जीवन में बरसने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो आज के संदेश को हम सुनने जा रहे हैं। हमारा आज का टाइटल है पवित्रताई पर फोकस करें। किस पर? पवित्रताई के लिए फोकस करें। पवित्र जीवन जीने के ऊपर अपना ध्यान लेकर आए। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे कि पवित्रताई एक वो सब्जेक्ट है, एक वो टॉपिक है जिसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल पूरे का पूरा जोर लगाती है। क्या लगाती है? पूरा जोर। क्यों ऐसा है हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं और हम शैतान के हाथों में पड़े हुए लोग थे। आप समझ रहे? हम इस शरीर में रहते हैं और हम इस संसार में हैं और ये संसार बाइबल कहती है किसके हवाले हैं? बोलो, शत्रु शैतान। किसके हवाले हैं? शत्रु शैतान के हवाले हैं। तो हमें पवित्रताई के ऊपर अपना पवित्र जीवन जीने के लिए आज ध्यान करने की जरूरत है। खास तौर पर अंतिम दिनों में आपको अगर कोई मुख्य विषय रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो वो एक है मसीह में आने के बाद पवित्रताई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किस में बढ़ना है? पवित्रताई में। क्यों ऐसा बढ़ना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बता देता हूं, जो कोई पवित्र होने की कोशिश करना शुरू कर देता है, शैतान उसकी जिंदगी से, उसके रास्तों से कदम पीछे लेना शुरू कर देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत हार्ड काम नहीं करना है। आज के वचन से हम शिक्षा पाएंगे कि हमें पवित्रताई में बढ़ना कैसे है। आमीन, हालेलुया। तो अंतिम दिनों में एक विश्वासी का, कलीसिया का फोकस क्या होना चाहिए?
बोलो पवित्रताई। क्या फोकस है? पवित्रताई। जितना पवित्रताई में जीने की अभ्यास करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर के करीब जाओगे। जितना उसके करीब रहोगे उतना ज्यादा वैरी शैतान तुम्हारी जिंदगी से थरथराएगा। आमीन। और तुम सफलता का जीवन जियोगे, शांति का जीवन जियोगे, आशीषमय जीवन जियोगे। तुम्हें संसार की बढ़ती हुई बुराई दबोच नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मुझे बहुत आनंदित करती है कि जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया वो पवित्र था और संसार की बुराई उसको अपनी बुराई में समेट नहीं पाई। उसकी पवित्रता कायम रही, मृत्यु तक कायम रही, मर जाने के बाद जी उठने के बाद भी वो पवित्रता में कायम रहा और आज भी वो पवित्रता में कायम है। आमीन, हालेलुया। आप भी इसी संसार में हो। परमेश्वर जब आया कौन सी देह थी उसके पास? अलग इसी मासूम जो देही मेरे और आपके पास है, इसी देह में वो आया, इसी शरीर को उसने ग्रहण किया, इसी में रहकर वो कहां पर रहा? संसार के अंदर, पृथ्वी के ऊपर। और किसका सामना किया? हाँ जी, शैतान का। और बाइबल कहती है पवित्रता ही कायम रही। आमीन। उसने मौत के बंधन तोड़ डाले थे। हालेलुया। पवित्रता ही वो हिस्सा है जो तुम्हें हर बाजी जीतने की मदद करता है। आइए खुदावंत के पाक वचन में चलते हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ें। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ें। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसकी ओर से लिखा है? बोलो परमेश्वर पिता की ओर से। क्या लिखा है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला भी पवित्र है। आमीन। जब मैं, आप और संसार के बाकी लोग भी परमेश्वर पिता से, खुदावंद यीशु से दूर थे, तो बाइबल इस बात को सबूत करती है कि सब के सब क्या थे? अधर्म में थे, पाप में थे, बुराई में थे और परमेश्वर से बेमुख और दूर थे। पर मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। अब हम पवित्र किए गए हैं तो हमारा अगला काम बनता है कि हम उस पवित्रताई को बनाए रखें, हम उस पवित्रताई में जिए, हम उस पवित्रताई में चले और हम उस पवित्रताई में बढ़ते चले जाएं। आमीन। क्योंकि वचन में बात जब आती है तो यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं सूर्य के विषय में कि उसको क्या कर दिया गया? नहला दिया गया है, पर उसके नेचर में क्या है? गंदगी में जाना। और वो क्या करती है? नहलाई हुई सूरनी का बच्चा वापिस कहां चला जाता है? बाइबल कहती है वो एक जानवर है। क्या है? जानवर है। दाऊद कहता है तुम्हें जानवरों की तरह, मनुष्य से कहता है तुम्हें क्या नहीं बनना? घोड़े और खच्चर, यानी कि तुम्हें जानवरों की तुलना में नहीं आना है। और मनुष्य को क्या दी गई है? बोलो समझ दी गई। क्या दी गई है? समझ दी गई है। और समझने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया कहती है इशारा ही काफी है। बोलिए हालेलुया। यीशु जब उदाहरण देते थे वो इशारा दे देते थे और सामने वाले लोग जो उस बुराई के होते थे, उस गलती में जी रहे होते थे, उस गुनाह में थे, उनको तुरंत समझ आ जाती थी यीशु किसकी बात कर रहा है। हेलो,
वो समझ जाते थे यीशु का इशारा हमारी ओर है, इसीलिए वो चिढ़ जाते थे, इसीलिए वो बड़ी बड़ी पीठ पीछे बातें करने की कोशिश करते थे। कारण क्योंकि निशाना सही जगह पर लग जाता था। तो पर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू के द्वारा तुम्हें धोकर शुद्ध किया है, तुम्हें साफ किया है। अब साफ रहना, शुद्धिकरण जीवन जीना, पवित्रताई में बढ़ते जाना, सच्चाई के जीवन को जीना, ये किसका काम है? जो धोया गया है, जो नहलाया गया है, जो साफ किया गया है, जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर लिया है, उसको पवित्रताई के जीवन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो अभी तक पहले ही पाप में है, धोया नहीं गया, मसीह से दूर है, परमेश्वर से दूर है, पाप से लदा हुआ है, वो नहलाए या ना भी नहलाए, वो पवित्रताई में बढ़े या ना भी बढ़े, मैटर नहीं करता। पर जिसको धो दिया गया है उसे साफ रहने का काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सीखने के लिए उदाहरणें बहुत हैं। बच्चे को आप जब वो जन्म लेता है एक बार नहलाते हो या बार बार? हेलो, वो तो चलता फिरता नहीं, पकड़ के ही रखते हो, फिर नहलाते क्यों बार बार? बोलिए। बार बार नहलाते हैं क्यों? क्योंकि उसके वस्त्र चेंज होते हैं, वो पोटी करता है, सुसु करता है, उससे बदबू ना आए। क्या ना आए? उससे बदबू ना आए। अगर बदबू आएगी तो बच्चे को कोई भी कैरी नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, आया ना? तो मनुष्य इस बात की समझ रखता है, अगर बच्चे से बदबू आएगी तो कोई भी उसको उठाएगा नहीं, गोद में नहीं लेगा, उसके साथ प्यार नहीं करेगा। तो आप सोच कर देखें, जो इंसान, जो व्यक्ति मसीह में पैदा हो चुका है, उसे पैदा होने के बाद, पैदा होने वाले दिन यीशु का लहू धोता है और परमेश्वर का आत्मा उसे क्लीन करता है। अब उस बच्चे को लगातार धोते रहने का काम एक चर्च करता है, ताकि परमेश्वर उस बच्चे को, उस विश्वासी को अपनी गोद में ले, अपने सीने से लगाए रखे और उसके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करता चला जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो कहता है मैंने एक बार नहा लिया है, अब मैं नहलाऊंगा नहीं, अब चेक कर लेना, उससे बदबू आती होगी। मैं ये वाली बदबू नहीं कहता जो अक्सर लोगों से आती है, सड़ान उनके अंदर से बाहर आएगी, उनकी आंखों में बुराई होगी, उनकी सोच में बुराई होगी, उनके मन में बुराई होगी, परमेश्वर के प्रति कड़वाहट होगी। ये अपवित्रताई वाली कहानी है। पर पवित्र व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं जीता। 3 बातों पर फोकस करने वाले हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 संसार, नंबर 3 शैतान। नंबर 1 पर कौन है? शरीर, जो तुम्हारे पास है, जिस पर तुम निरंतरण पा सकते हो, जिस पर तुम निरंतरण पा सकते हो। तुम्हारा पैर भी तुम्हारे दिल से पूछता है कौन सी दिशा को जाना है। तुम्हारा मुंह तुम्हारे दिल से पूछता है क्या बोलना है इसको, हाँ या ना। जब तुम डिसीजन लेते हो तभी वो काम करता है, जब तुम फैसला लेते हो तभी वो जाता है। अगर तुम बोलोगे नहीं जाना तो वो नहीं जाएगा, अगर तुम बोलोगे नहीं बोलना तो नहीं बोलेगा। शरीर वो हिस्सा है
जो तुम्हें दिया गया है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने तुम्हें अधिकारी बनाया है, और इसके ऊपर नियंत्रण पाना किसका काम है? मनुष्य का। संत पौलुस एक जगह कहते हैं, मैं इस शरीर को क्या करता हूं? हेलो, क्या करता हूं? बोलो बोलो, क्या करता हूं? आप मारते हो? मारते हो? जमाने के लोग डायरेक्टली डंडा मारते हैं। क्या मारते? वो मारने की बात नहीं करता, शरीर की इच्छाओं को मारना है। किसको मारना है? शरीर की इच्छाओं को मारना है। जो शरीर की इच्छाओं को मारना सीखना शुरू करता है, वो पवित्रताई में बढ़ना भी शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर पर नियंत्रण पाने में फेल हो रहा है, शरीर की इच्छाओं को मारने में फेल हो रहा है, इसका मतलब उसे अभी भी आगे बढ़ने के लिए विचार करना चाहिए कि मैं मसीह में कहां पर खड़ा हूं। क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें छुड़ाया है, वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। आमीन, आमीन। आपको याद रहे, सफेद वस्त्र लोग क्यों पहनते हैं? ये पवित्रताई का प्रतीक है। अगर आप और फोकस करोगे तो क्यों मसीह कहता है कि बहुत थोड़े उसके साथ जाएंगे? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, जो अपने जीवन में पवित्रताई में अपने दिन गुजारता जाएगा, उसके भय अधीनगी में जीता चला जाएगा, वो ही उसके साथ जाने के योग्य खड़ा रहेगा। क्योंकि अंतिम दिनों में मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं खोया जाएगा। याद रखना, कुछ नहीं खोया जाएगा। अगर खो जाएगा तो पवित्रताई का जीवन। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा, जितना संसारिक दबाव तुम्हारे ऊपर आएगा, उतना ज्यादा तुम अपनी पवित्रताई को, अपने चाल ढाल को खराब कर बैठोगे। क्या कोई संसारिक चीज कम हो रही दुनिया में? हेलो, कम हो रही? उसको प्राप्त करने के साधन कमजोर हो रहे कि तकड़े हो रहे? तकड़े हो रहे। उल्टा मोबाइल फोन से बहुत कुछ आगे चला गया, एलसीडी से लेकर बहुत कुछ आगे चला गया। गाड़ियों को देखो तो बहुत स्मार्ट सिस्टम आ चुका है। क्या उसको पाना कठिन है? नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है आज के जमाने में। पर उसको पाने के बाद जो सफर करते हो, वो तुम्हारी पवित्रताई को खराब करता है। हाँ या नहीं? फिर उसकी रिकवरी करने के लिए तुम सारे उल्टे सीधे साधनों का क्या करते हो? उपयोग करते हो। तो करता कौन है? आपका शरीर। इच्छा किसकी है? शरीर की। हमें फोकस करना पड़ेगा। आप अपने शरीर पर क्या पा सकते हो? नियंत्रण पा सकते हो, काबू पा सकते हो। क्योंकि अगर पौलुस ये बात कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं ताकि परमेश्वर के योग्य काम कर सकूं, जैसा वो चाहता है। आमीन। तो हमें मसीह में इस बात पर फोकस करना है। नंबर 2, संसार। संसार में क्या है? बुराई, कलेश, सताव, झूठ, बहुत प्रकार की बुराइयां किसमें है? संसार में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 के 33 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मुझ में तो शांति है, पर संसार में क्या है? कलेश है। संसार में क्या है? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, हिम्मत बांधो, ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ये मसीह कहता है। उसने कहा मुझ में क्या है? शांति है, पर संसार में क्या है? कलेश। और कलेश क्या है? ये सारी बुराई हमें कहां से मिलती है? संसार के अंदर से। क्योंकि संसार
अगर सच्चाई से जीना शुरू कर रहा है तो मुश्किलें भी बढ़ रही है। संसार में से अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, हाँ या ना? क्योंकि संसार के अंदर सब कुछ क्या है? खुले में जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो। पर जब कोई मसीह में विश्वास आता है, वो जो मर्जी वाला शब्द क्या हो जाता है? मिट जाता है। अब वो वही करे जो परमेश्वर चाहता है, अब वो वैसा ही चले जैसा परमेश्वर चाहता है, अब वो वैसे करे जैसे प्रभु की इच्छा है। अब वो जो मर्जी वाली कहानी में लिपट नहीं सकता, पर जैसे जैसे वो करेगा जो परमेश्वर चाहता है, वैसे वैसे संसार के लोग उसे क्या देंगे? दुख देंगे, मित्रता कम हो जाएगी, लोग मेल मिलाप कम रखेंगे, लोग आपके साथ कुछ बातें नहीं करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हम झूठ के साथ समझौता नहीं करेंगे, बुराई के साथ समझौता नहीं करेंगे, गलत चीजों के साथ सहमति नहीं देंगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपके संसार में मित्र नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह प्रभु यीशु ने कहा है, जो पिता से प्रेम करता है वो इस संसार से प्रेम नहीं रख सकता, और जिसकी मित्रता इस संसार से है उसकी मित्रता प्रभु से टूट जाएगी, नहीं रहेगी। तो रिश्ते दो हैं, एक परमेश्वर है, एक संसार है। मनुष्य को संसार में बने रहना है या परमेश्वर के साथ बने रहना है। परमेश्वर पवित्र है और पवित्रताई में जीना और आगे बढ़ना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमें झूठ, बुराई, पाप, कलेश वाले जीवन पर क्या करना है? आपको संसार की इस बुराई से भागना है। क्या करना है? संसार की बुराई से क्या करना है? पवित्रताई में बढ़ने के लिए संसार की इस बुराई से भागना पड़ेगा। और ये भी काम किसका है? बोलो आपका है। किसका है? आपका काम। जितना संसार की बुराई से भागोगे, मेहनत करोगे, परमेश्वर उतना तुम्हारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। मत फिक्र करें कि मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं, मत फिक्र करें कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर पसंद करता है तो दुनिया एक समय पर आएगी जो तुम्हें पसंद करेगी और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें याद करेगी, तुम्हारे घर आने की इंतजार करेगी, तुम्हारे मिलने की इंतजार करेगी, क्योंकि तुम वो नहीं रहोगे जो वो सोच रहे थे, तुम वो बन जाओगे जो परमेश्वर सोच रहा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति कितना भी कट्टर हो, कितना भी कठोर हो, कितना भी हठीला हो, पर जब वो मुश्किल में पड़ता है तब उसे परमेश्वर की जरूरत लगती है। हालेलुया। तो तुम वो बन जाओगे पवित्रताई के निवास में। वो कितना भी आज तुमसे टेढ़ी आंखें दिखाए, पर एक घड़ी आएगी वो तुम्हें याद करेगा, प्रभु अगर मेरा समाधान हो सकता है तो उस बहन से हो सकता है, उस भाई से हो सकता है। वो दिन तुम्हारे लिए मुबारक होगा जब वो तुम्हें अपने घर में आदर से बुलाएगा, अपना दुख साझा करेगा, अपनी उलझन से निकलने की बात करेगा। उस दिन अपने परमेश्वर पिता की तरह पवित्रताई में मजबूती की गवाहियां देना और कहना, मैंने इस संसार को छोड़ा है, मैं इस शरीर के अनुसार नहीं चलता, इसलिए प्रभु मेरी सुनता है। तुम्हें भी वैसा ही करना है ताकि तुम परमेश्वर से आशीष पा सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है शैतान। कौन है? शैतान। ये कौन है? परमेश्वर का विरोधी। कौन है? शैतान कौन है? बोलिए। परमेश्वर का विरोधी। अब बाइबल कहती है शरीर पर आपको नियंत्रण डालना है, संसार की बुराई से आपको भागना है, पर शैतान के विषय में बाइबल कहती है तुम्हें शैतान का सामना करना है। हालेलुया। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है?
शैतान का। वो लोग करते हैं या उसके आगे आगे भागते हैं? हेलो, सामना करते हो या उसके आगे आगे भागते हो, या फिर उसका कहना मानते हो? बाइबल में लिखा है भागना है, ऐसा? हाँ, क्या लिखा है कि कितने लोग सामना करेंगे? कैसे? बोलिए, कैसे सामना करेंगे? कितने लोग सामना करेंगे? जब हम सामना करना शुरू कर देंगे तो वो भागना शुरू कर देता है। अगर सामना नहीं कर रहे तो वो हमारा पीछा करता है। ठीक ठीक। शत्रु कहां से आता है हमेशा? आगे से या पीछे से? हेलो, आगे से या पीछे से? पीछे से वार करता है। आप समझ रहे हैं? और अगर योद्धा तगड़ा हो तो क्या करता है? भागता है कि रुकता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह हैं, पर शैतान को भगा रहा है, आगे आगे भागते जा रहे हैं और वो पीछे पीछे। बोलता तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म ऐसे ही कर दूंगा, ना तो तुम स्वर्ग के रहोगे ना नरक के रहोगे। तो जो लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, वो लोग नाश की ओर जा रहे हैं। पर जो रुक जाएंगे, सामना करेंगे, वो ही पवित्रता में जयवंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको ये याद रखना चाहिए कि जिसकी आप उपासना करते हैं उसने शैतान का खुलेआम क्या उड़ाया है? तमाशा उड़ाया है। आपको ये याद रखना चाहिए कि वो शत्रु शैतान आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सामना करने भी आया था, पर वो भाग गया, उसको जाना पड़ा। इसके बाद वो उसका पीछा करने में फेल होता गया और यीशु पवित्रताई के निवास में आगे बढ़ता चला गया। आमीन, आमीन। पर जो व्यक्ति सामना नहीं करते, बाइबल में लिखा है याकूब 4:7 में, ठीक, तुम्हें इसका क्या करना है? सामना क्यों करना है? ये परमेश्वर का विरोधी है, पर आपने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार लिया है, परमेश्वर को महिमा देनी शुरू कर दी है, परमेश्वर के साथ वफादार चलना शुरू कर दिया है, परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन गुजारना शुरू कर दिया है। तो ये वास्तव में जब कोई इंसान ऐसा करता है तो शैतान उसका भी क्या बन जाता है? विरोधी बन जाता है। अब वो लगातार तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे से टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, सताएगा, दुख देने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें बाइबल कहती है क्या करना है? उसका सामना करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। याकूब 4:7 में बहुत अच्छे करके लिखा है, इसका सामना कर, तब वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। फिर बाइबल में लिखा है वो एक रास्ते से आएगा और कई रास्तों से भागेगा। वो भागेगा किनसे? जो उसका सामना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान अगर डरता है तो वो पवित्रताई से डरता है। किससे डरता है? पवित्रताई से डरता है। क्यों? क्योंकि पवित्रताई परमेश्वर की है। आमीन। जो हमें बुला रहा है, हमें बना रहा है, जो हमें इच्छा रखता है कि हम पवित्र बन जाएं, तो वो हमें पवित्र बनाता है। वो रोज हमें क्या करता है? मदद करता है। 3 हथियार है आपके पास कि आपको पवित्रताई में बढ़ना है। तीनों हथियारों का इस्तेमाल जितना ज्यादा और जितना अच्छे से करोगे, आप उतना ज्यादा पवित्रताई में बढ़ते चले जाओगे। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 वचन, नंबर 3 उपवास। प्रार्थना,
वचन और उपवास। प्रार्थना आपको प्रभु के निकट ले जाती है, और प्रार्थना जब आपको प्रभु के निकट ले जाती है तो परमेश्वर के निकट जाने वाला व्यक्ति हर एक पाप से, हर एक बुराई से क्या करता है? पश्चाताप करता है, अपनी कमजोरियों को छोड़ता है और परमेश्वर से लगातार मांगता है कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे और मदद कर, मेरी आंखों के लिए मदद कर, मेरे कदमों के लिए मदद कर, मेरे दिमाग के लिए मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे योग्य जीवन जी सकूं, तेरी महिमा मुझ में से हो सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय इसके 36 वचन को जल्दी से खोलेंगे। प्रभु के निकट रहने के लिए प्रार्थना आपको मदद करती है। लूका 21 का 36। Thank you, Jesus. Hallelujah. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब जी किन से बात हो रही है? जिन्होंने विश्वास कर लिया है, जिन लोगों ने विश्वास कर लिया है, बाइबल में से उन्हें ये शिक्षा प्रदान की जा रही है कि तुम लगातार प्रार्थना करते रहो ताकि तुम सारी बुराइयों के ऊपर क्या हो सको? जयवंत हो सको। आमीन। और मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके आने के दिन तक तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहला हथियार तुम्हारे पास क्या है? बोलो प्रार्थना। इसका इस्तेमाल करें, इसका कोई रुपया पैसा नहीं लगता। आप इतने ब्लेस और इतने मुबारक हो, मसीह में आकर इतनी इस बात की आजादी है कि आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हो, आप अपने बेडरूम में बैठकर प्रार्थना कर सकते हो, आप नीचे बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप चारों दिशाओं के किसी भी ओर मुंह करके प्रार्थना कर सकते हैं, आप 24 घंटे में किसी भी टाइम पर प्रार्थना कर सकते हैं। इतनी फ्री विल परमेश्वर ने दी है एक विश्वासी को, उसके पुत्र पर विश्वास करने वाले को, कि वो दुनिया के किसी भी कोने चौराहे चरस्ते में बैठकर भी प्रार्थना कर सकता है और तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता, सुनता है, तुम्हें देखता है और तुम्हें प्रत्युत्तर को भेजता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे तो हम भक्ति की कई कंडीशंस को पढ़ते थे। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, पहले नहाना है, फिर ऐसे करना है, हाँ या ना, इसी टाइम पर करना है, इसी दिशा को मुंह करना है। नहीं, आप उस परमेश्वर की भक्ति करते हो, इसने चारों दिशाओं को तय किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मुंह राइट हो, लेफ्ट हो, ऊपर और नीचे हो। मैं और मजेदार बात कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के कठिन दिन चल रहे हो, आप अपने गुस्ल खाने में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हो, वो तुम्हारी निवेदन को वहां पर भी सुन लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जिनके जहां पर प्रार्थना करने अलाउ नहीं है, वो लोग छुप छुप कर प्रार्थना करते हैं, खड्डे खोद कर उसके अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब वो प्रार्थना की महत्ता को समझते हैं कि प्रार्थना हमें प्रभु के करीब ले जाएगी। जो प्रभु के करीब रहेगा वो शरीर के ऊपर जय पाने में सामर्थी हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते। दूसरा पॉइंट है वचन। वचन आपकी जिंदगी में जितना होगा आप उतना ज्यादा परिपक्व होंगे, उतना ज्यादा मजबूत होंगे। आमीन। संसार की चीजों के लिए और आपको संसारिक बातों से बाहर रहने के लिए कोई और आपको परिपक्व नहीं कर सकता, बल्कि परमेश्वर का वचन ही आपको क्या करता है? परिपक्व करता है। समझ देता है कि जो संसार में है, अब तुम मसीह में हो, ये तुम्हारे लिए है या नहीं है, तुम्हें ऐसा करना है या नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी सब बड़ी चीजें, बड़े बात, बड़े फैसले तुम्हें जब भी करने हैं, कहां से करना?
वचन से मेल करो उस बात का जो कर रहे हो, वचन में उसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि वचन किसी व्यक्ति का नहीं है, वचन साक्षात परमेश्वर का है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन लिखित रूप में दिया है ताकि उसके लोग कामिल और सिद्ध बन जाए, परिपक्व हो जाए, सिद्धता की ओर जाए, पवित्रताई में बने रहे। आमीन। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि वचन देने का मकसद एक ही था कि मसीह के आने के दिन तक विश्वासी लोग अपनी चाल ढाल, अपने काम इस संसार में वचन के अनुसार करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। रोमियो 6:19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण निश्चय की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। किस काम के लिए? पवित्रताई के लिए। किसके लिए? पवित्रताई के लिए। तुम अपने शरीर के अंगों को धर्म के दास होने के नाते परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके हवाले कर दो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे हाथ की शिक्षा कहां पर है? परमेश्वर के वचन में। मेरी आंखें कैसी रहनी चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है। मेरा चाल चलन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है। मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है। मेरा पहरावा कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन सिखाता। लोगों से मेल मिलाप कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का वचन सिखाता है। तुम्हें मसीह के साथ कैसे चलना है? परमेश्वर का वचन सिखाता है। वचन ही एक विश्वासी को परिपक्वता देता है और उसके पीछे का मकसद है वो तुम्हें खरा और पवित्र बना रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम अपनी ओर से कोई बड़ा काम कर रहे हो? नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया और प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने तुम्हें वचन दिया, तुम्हारा काम है वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन के अनुसार अपने रास्ते, अपने कामों को बदल डालना। हालेलुया, हालेलुया। तुम संसार में अलग दिखना शुरू हो जाओगे। तुम्हारी बातें अलग दिखेगी, तुम्हारा सोचना अलग होगा, तुम्हारा तरीका अलग होगा। यही बात लोगों को चकित करती है। आमीन, आमीन। उनके साधारण लोग हैं। कौन से? साधारण है, पर इनमें सामर्थ कहां से आ रही है? क्योंकि वो यीशु की बात को वैसा ही ले रहे थे जैसा वो बोल के गया था। वो यीशु के वचन को संसार के लोगों की ताकत के सामने छोटा नहीं करते थे, पर वो यीशु के वचन को उसके बराबर रखते थे। हालेलुया। तो संसार की बातें खाली थी, झूठ वाली थी, पाप वाली थी, गलत वाली थी। वचन कहता वो उनका सामना नहीं कर पाई। हालेलुया, हालेलुया। वचन के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति परमेश्वर का सामना करता है, और परमेश्वर का सामना करने वाला दुनिया में अभी तक कोई बना नहीं है। और जो हवा में लोगों को बहका रहा है शत्रु शैतान, बाइबल कहती है उसे कुछ समय दिया गया है, उसके बाद उसका वो वजूद, वो एक्शन, वो गतिविधियां भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कलाम कहता वो नया आकाश और नई पृथ्वी दिया। आमीन। इसीलिए कलाम कहता आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, कलेश नहीं होंगे। वो नया आकाश और नई पृथ्वी के साथ अपने लोगों को बरकत देने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, उपवास। मत्ती 4:2 और 3 वचन पढ़े। उपवास आपको शरीर, संसार और शैतान की ताकतों पर जय पाने में मदद करता है। ऐसा कह सकते हैं भक्ति के कंप्लीट जो रास्ते हैं
उसके लिए एक विश्वासी को उपवास करना बहुत जरूरी है। पढ़िए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 4 का 2 पढ़ते हैं तो वचन कहता है यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास के साथ कहाँ रहे? बोलो, जंगल में रहे। शरीर पर जय पाने का एक वहां पर पिक्चर दिखाई देता है। सामने आता है शत्रु शैतान। क्या आता है? तीसरा हिस्सा बीच में आता है, वो उसको क्या दिखाता है? संसार दिखाता है, शरीर की जरूरतें दिखाता है, और शैतान आमने सामने आता है। शैतान, संसार और शरीर पर जय पाने के लिए तुम्हें उपवास वाली भक्ति करनी बहुत जरूरी है। आमीन। जब तुम खाली पेट रहते हो, भूखे रहते हो, तो वास्तव में तुम अपनी देही को कष्ट देते हो ताकि इस शरीर की इच्छाएं मरे और तुम्हारे प्रभु की इच्छा इसमें पूरी हो जाए। आमीन। जब तुम उपवास करते हो तो तुम अपने आप को संसार से अलग रखते हो, अलग बिठाते हो, ताकि तुम संसार की उन अभिलाषाओं में ना फंस सके। जब तुम उपवास में रहते हो तो तुम शैतान के हर आने वाले मैसेज का इनकार कर सको बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ। इसलिए तुम्हें उपवास की यात्रा की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। कितने हथियार आपके पास है? 3। और कितने पॉइंट हमने देखे? कितनी प्रॉब्लम है हमारे पास? शरीर, संसार और शैतान। ठीक। हमारे पास हथियार कितने हैं? प्रार्थना, वचन और उपवास। और इसके पीछे का मकसद क्या है? कि विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या बन जाए? पवित्रताई में बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको जानू करवा देना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ दीजिए। वचन की समाप्ति की ओर चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं मेरी थोड़ी सी मूर्खता की बातें क्या कर लो? सहन कर लो। तो यहाँ पर जो संदेशा है, संत पौलुस अपने बारे में सिखा रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं कि कलीसिया, मैं तुम्हें अगर कुछ कहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये इसीलिए है कि मैंने जिससे बात रखी है अर्थात मसीह से, मैं तुम्हें उसके सामने एक पवित्र दुल्हन की तरह क्या कर सकूं? पेश कर सकूं। वो कहता मैं चाहता नहीं कि जैसे शैतान ने हवा और आदम को बहकावे में ले लिया, मैं नहीं चाहता कि शत्रु शैतान तुम्हें किसी भी ऐसी लपेट में ले ले और तुम्हारा नाश कर डाले। अब विश्वास जो व्यक्ति कर चुका है, उसका अगला ही काम ये है कि वो पवित्रताई में बड़े परिपक्व होता चला जाए। और चर्च का काम है लगातार उसको क्या किया जाए? परिपक्व किया जाए।
यही खुदावंद का खादिम यहाँ पर कह रहा है, बोला अगर तुम्हें मेरी बातें मूर्खता वाली भी लगती है, अगर मैं तुम्हें कोई बड़ी बात भी कहता हूं तो तुम्हें उसको सहन करना पड़ेगा। क्यों? बोलता मैं चाहता हूं कि जिसके साथ मैंने वादा किया है, जिसके लिए मैं काम करता हूं, मैं तुम्हें एक पवित्र दुल्हन के रूप में उसे पेश कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु किसको लेने के लिए आने वाला है? दुल्हन को। किसको लेने के लिए आने वाला? दुल्हन को। इसका पाक वचन कहता है दुल्हन बेदाग और बिना झुर्रियों वाली होनी चाहिए। आमीन। इसका पाक कलाम कहता है कि उसकी दुल्हन का श्रृंगार उसका पाक कलाम होना चाहिए। तुम्हारी हर बात में खुदावंद को उसका कलाम नजर आए। मनुष्य तुम्हें देखने के बाद हैरान और चकित हो जाए कि तुम्हारा हर सवाल का जवाब खुदावंद के कलाम से है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे संसार में बहुत कुछ है, मैं आपसे बहुत खास करके विनती करना चाहता हूँ, अंतिम दिनों के अंदर अगर तुम मेहनत करो तो अपनी पवित्रताई को बनाए रखो, परमेश्वर से मांगते जाओ, अनुग्रह मांगते जाओ, रोज वचन में पढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ो। प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना ही मत करना, प्रार्थना के अनुसार तुम उसके करीब जा रहे हो। अपने जीवन पर रोज फोकस करना, अपने शरीर के अंदर उठने वाली सारी अभिलाषाओं को नीचे रखने का काम करना, संसार से आने वाली बुराई से भागना, शैतान की ओर से आने वाले मैसेज, शैतान की ओर से आने वाली चुनौतियों का सामना करना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरे आने के दिन तक या मृत्यु के दिन तक मुझे पवित्रताई में कायम रहने के लिए मदद कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 1:17 वचन पढ़े। हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय वैसे बिताओ। बोलो हालेलुया। हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं, उसके वचन में लिखा है, परदेशी होते हुए इस पृथ्वी पर अपने दिन कैसे बिताओ? परमेश्वर के भय में रहकर, क्योंकि वो अति पवित्र है, वो पवित्रताई का परमेश्वर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, स्वर्गदूत भी उसके सामने से गिर जाते हैं, इतना पवित्र है वो। तब सोचो कि जब मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो कितने लोग उसके सामने खड़े रहेंगे, कितने? अंदाजा लगाइए, विचार कीजिए और तैयारी कीजिए। अंतिम दिनों में लोग पवित्रताई खो देंगे, लोग संसार में वापस फंसने लगेंगे, लोग शैतान की युक्तियों में फंस जाएंगे। और शैतान का काम है शरीर की इच्छाओं में मारना, शैतान का काम है संसार के कामों में फंसाना, और शैतान का काम है तो परमेश्वर के साथ ईमानदार और खरी भक्ति ना करो, ये उसका मकसद है। पर प्रभु का दास, प्रभु का कलाम कहता है, तुम इस धरती पर परदेशी हो, परमेश्वर का भय मानकर अपने दिन गुजारो। हालेलुया।